Hey, my loves. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yesterday's reading is all about soft, gentle, and caring side of your future spouse, future husband. So, yes, आपके पास चूज़ करने को दो पायल हैं फॉर पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये है आपके ज़ोडिएक साइंस, ठीक है, सन साइंस, ठीक है. सो जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है आप अकॉर्डिंगली अपना पायल को चूज़ कर सकते हैं. ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 दिस इज़ फ्रीडम एंड पायल नंबर 2 दिस इज़ होम. ओके सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ टॉकिंग यू मोस्ट, यू कैन चूज़ दैट. सो येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. Hey love and welcome to pile number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो वेलकम टू योर रीडिंग. ओके सो यस, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल के आती हैं. राइट, सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ सोड्स की एनर्जी. ओके, 7 ऑफ सोड्स एंड दिस इज 10 ऑफ wands. ओके, लवर्स फ्रॉम मेजर अरकाना. पाल नंबर 1, टावर. ओके एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स. ऑल राइट, पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे लड़का लड़की जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, गाइस यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू एयर साइंस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. इसके साथ साथ वाटर साइंस में से कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, और फायर साइंस की एनर्जी है जिसमें लियो और एरीज़ की बहुत ज़्यादा हैवी वाइब है. ठीक है, जो आपके अर्थ साइन है उसमें टॉरस की, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर हैवी हो सकती है. ठीक है, पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग सम वन इंटरेस्टेड इन यू ऑलरेडी. ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में है वो समझ गए होंगे ये कौन है, और जो लोग नहीं हैं यहाँ पर सिंगल है और आपको नहीं पता, डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत ही आसपास है आपके. चाहे ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और ये आपको अभी बताने वाला है और इसने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. समबडी वांट्स टू प्रपोज यू, ये प्रपोजल का कार्ड है. ठीक है, और अगर आपको नहीं आता पता इसका ये कौन है, कैसे, कब मुझे प्रपोज करेगा, तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद अ बिग सरप्राइज. ठीक है, अच्छा, जहाँ तक इनके होने की बात है कि कितना केयरिंग होने वाला ये शादी के बाद, और ये मतलब स्टफ लाइक दैट, उसके बारे में ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की इंतहाई इंटेंस एनर्जीज़ हैं. ठीक है, अगर आप देखो तो दो जो मेजर अरकानाज आए हैं उसमें टावर और लवर की एनर्जी है. दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटेंस. मतलब इसकी इंटेंसिटी, मोहब्बत की, आपसे प्यार की, आपसे प्रेम की, आपसे इवन लॉयल्टी की बहुत एक्सट्रीम पर है. इसी टावर जब भी आते हैं कि जब कोई इंसान अपने जो भी उसका मिशन है, चाहे मोहब्बत है, चाहे करियर है, चाहे कुछ भी, जिस पे भी आप रीडिंग सुन रहे हो, उसमें जब उसकी इंटेंसिटी आसमान पर पहुंचने वाली होती है, आसमान को छूने वाली होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, व्हेन देन ओनली देन टावर का कार्ड कम्स. और ये तब एनर्जी आती है कि जब कोई इंसान आपके लिए कोई भी स्टेप लेने को राज़ी होता है. अगर आप देखो ये 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी है. दिस एनर्जी इज समथिंग टू डू विद के when someone is ready to do anything and everything for you. You see, 7 of swords is a bit थोड़ा सा टेढ़ा कार्ड. ठीक है, मतलब 7 ऑफ swords थोड़ा सा टेढ़ा कार्ड है कि जब कोई इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है इन
मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा मीन मतलब अगर उसको आप सही तरह से रिश्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि दे आर लिटरली अबाउट टू प्रपोज यू, सी नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपको प्रपोज करने वाले हैं। और अगर उनको प्रपोजल नहीं मिलता, मतलब रिश्ता नहीं मिलता आपका, तो फिर दिस पर्सन विल बी रेडी टू डू एनीथिंग आपको पाने के लिए। ये गिव अप करने वाला इंसान नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी ये इंसान जो है ना गिव अप नहीं करेगा आपके ऊपर। दे लव यू, दे लाइक यू, आप उसके लिए सब कुछ हो, आप उसके लिए मतलब लिटरली आसमान ज़मीन एक एक कर दे इंसान, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, जहाँ तक इसकी केयरिंग होने की बात है, यस दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग। बल्कि केयरिंग तो इतना कहना थोड़ा सॉफ्ट या जेंटल हो जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट रियली वेरी वेरी सॉफ्ट इन योर मैटर, इन अ केस कि अगर कोई आप से कोई गलत सलूक, बुरा सलूक करे, या फिर अगर आपकी एग्जिस्टेंस डेंजर में हो, या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको नहीं मिल रही, या कोई आपके अगेंस्ट है, या कोई आपका गलत सोचता है, कुछ गलत करना चाहता है, वहाँ इस पर्सन की लिटरली दे आर स्टैंडिंग अप एज सुपर हीरो। ठीक है, जैसे सुपर हीरोज जाके अपने हीरोइंस को बचाते, मूवीज़ में हमने देखा, फिल्म्स में, दैट इज़ हाउ, इस तरह से इंसान ये उठेगा और आपके लिए स्टेप लेगा, आपके लिए आगे आएगा। और ये 110% पक्की बात है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है इसकी मोहब्बत में एक शिद्दत है। ठीक है, इसकी मोहब्बत में एक शिद्दत है, 10 of wands, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा पैनिक लेता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। और इसके लिए इसकी मोहब्बत जो है ना इसकी ज़िंदगी है। ठीक है, इसने आपको बहुत टूट के चाहा होगा, हमेशा इसकी नज़र में, इसकी लाइफ में आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई ना था, न है, न होगा। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ लिटरली ट्रीटिंग यू। ठीक है, देखो शादी के बाद हर एक को चाहिए होता है लॉयल पार्टनर। इस सिलसिले में या इस मामले में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इक्वली इंटरेस्टेड इन यू। मतलब देखो ये ना रिश्ता जब भी होगा जब आप दोनों ना इक्वालिटी, यहाँ पर क्या उसे बोलते हैं, बैलेंस्ड सिचुएशन में होंगे। ठीक है, बैलेंस्ड इन विच सेंस, बैलेंस इस सेंस में कि जब आप जितने उससे प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। ठीक है, ऐसे रिश्ते में नहीं है कि एक जना प्यार करता है, दूसरा जना उसका फ़ायदा उठा रहा है कि हाँ भाई ठीक है जी, ये तो अब मेरे से प्यार करता है तो अब इसको जिस तरह मर्ज़ी ट्रीट करो, मैं चाहे इसको टाइम दूँ ना दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉयल हो, ये भी लॉयल होगा। अगर आप डिसलॉयल हो, देखो इट गोज़ बोथ वेज। ठीक है, अगर आप डिसलॉयल हो, अगर आप उनको चीट कर रहे हो, दे विल बी चीट यू टू। ये बिल्कुल मिरर एनर्जी है इस पर्सन की आपके साथ। ठीक है, जैसे आप करोगे बिल्कुल वैसा ही आपके साथ आगे से होगा। मोहब्बत में इनका कोई भी दूसरी आप मिसाल नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़लाँ मुझसे इससे ज़्यादा प्यार करता था, ऐसा तो आप हो ही नहीं सकता। इनकी क्योंकि डीप कनेक्शन इतना डीप है, इनकी मोहब्बत, इनकी भावनाएं इतनी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। ओके, यहाँ है जी 8 of wands के लिए है 9 of pentacles। 9 of pentacles आपके लिए है मून और पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइस, इनकी जो सॉफ्ट साइड है ना, क्योंकि टॉपिक की सॉफ्ट साइड का है, इसकी सॉफ्ट साइड में भी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी अब किस चीज़ की है? इंटेंसिटी है डीप इमोशनल कनेक्शन की। आप देख सकते हो मून कार्ड। ये कार्ड जब भी आता है कि जब कोई भी इंसान आपके साथ भावनाएं उसकी जुड़ी हुई होती हैं, उसके आपके साथ डीप एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई होती हैं, अगर आप नहीं होते तो आपको मिस करता है। ठीक है, और वो आपको आपके बगैर रह नहीं सकता, ये जब भी एनर्जी आती है। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक आप दोनों की लव लाइफ का सवाल है, दैट इज़ एक्सट्रीमली लाइक जैसे इसको मोहब्बत में इंटेंसिटी पसंद है ना, इसी तरह उसको एनवायरनमेंट में इंटेंसिटी पसंद है, इसी तरह उसको वाइब कैसी आनी चाहिए उसमें इंटेंसिटी पसंद है। तो ये इंसान इंटेंस है बेसिकली। ठीक है,
सो आपके साथ जो आप लोगों का जो बेडरूम होगा, जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों की प्राइवेट प्लेस है, उसमें भी आप देखना उसका जो इंटीरियर है, उसमें जो लाइटिंग मतलब जो लाइटिंग करवाएंगे, उसमें जो वाइब है, जो बहुत सारी, दैट शुड बी अ लिटिल बिट रोमांटिक बट अ लिटिल बिट इंटेंस। ठीक है, कलर्स जो डेकोर में ये पसंद करेंगे, दैट वुड बी अ लिटिल बिट ब्राइटर, यहाँ पे डीप कलर्स। ठीक है, जैसे ब्लैक है, यहाँ फिर ज़्यादातर मैरून कलर, रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ेज़ जो हैं वो होने चाहिए रेड आसपास बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इवन आर्टिफिशियल आप लोगों ने फ्लावर्स डेकोरेट किया हो अपना कमरा, लेकिन उसमें जो लव से कनेक्टेड कलर्स हैं, जैसे डीप रेड है, मरून है, या समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा डीपेस्ट मीनिंग ले लव का, उसमें ब्लैक कलर आ जाता है, उसमें ये फिर ब्राउन कलर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इस पर्सन को पसंद है, डीपर कनेक्शंस। ठीक है, लाइट्स हमेशा इसको कमरे में डिम पसंद होंगी। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ब्राइटर कलर्स नहीं पसंद है, मतलब लाइट में। ठीक है, क्या आंखों में लाइट पड़ रही है, नो, दे वांट डिम कलर, दे वांट, दे ना इनका जो रोमांस का स्टाइल है, दैट इज़ लिटिल बिट डार्क। ठीक है, अगर आपको डार्क रोमांस वाइब्स नहीं पता तो आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, इनको अगर आप पूछो कि मैं कौन सा नाइट सूट किस कलर का पहनूं, तो अगर आपके पास ऑप्शन है बेबी पिंक या फिर ब्लैक, तो दे विल से ब्लैक। ठीक है, तो मतलब उनको तो गर्लिश वाइब से ज़्यादा पसंद होगी आपकी हॉट वाइब, जहाँ बहुत अट्रैक्टिव हो, जहाँ बोल्ड लग रहे हो, तो उनको बोल्ड लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ है कि इवन लिपस्टिक दे वांट इन डार्क रेड, डार्क मैरून, आप पर या फिर इन फ्यू केसेस में भी इवन आई लाइक ब्लैक। ठीक है, तो इनको वो पेस्टल कलर्स, इनको वो लाइट कलर्स, इनको वो गर्ली क्यूटनेस, और वो पीच कलर्स, पिंक कलर्स, दे ऑफ कोर्स समटाइम्स वो भी ओके है, बट मोस्टली दे प्रेफर कि आपको लुक बोल्ड होनी चाहिए, आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए, यहाँ पर उनको अट्रैक्शन ऐसे ज़्यादा आती होगी आप में। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में आपसे मोहब्बत करने का स्टाइल, जैसे मैंने बोल चुकी हूँ, दैट इज़ बोल्ड पर्सन, दैट इज़ वेरी वेरी डीप पर्सन। और हाँ, ये पर्सन आपसे इंतहा की हद तक मोहब्बत करता होगा, दैट इज़ 110% श्योर, क्योंकि इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप आगे जाता जाएगा, ये इंसान और इंटेंस होता जाएगा अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में आपके साथ। ओके, हर्टिंग एगोनाइजिंग पेन, देखो ये पर्सन जैसे मैंने बोला डीप कनेक्शन, डीप फीलिंग्स रखता है आपके लिए। ऐसी सूरत में ये लोग हर्ट भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप इसकी इवन इसकी सॉफ्ट साइड में भी देखो ना, तो या इसकी वीकेस्ट ऑफ साइड में भी देखो ना, तो ये है इसके साइड के, मतलब अगर इसको इसका दिल अगर दुख गया ना, तो बस फिर ये दुख गया है। ठीक है, इसको मनाने में देर लगेगी, इसको इसका जो डाउट है वो क्लियर करने में देर लगेगी, क्योंकि ये इंसान दिल पे लेता है, डायरेक्ट ये दिल पे लेता है। इसको कोई जल्दी के कोई कन्विंस नहीं कर सकता, इसको जल्दी मना नहीं सकता। ये इसकी भी वीकेस्ट साइड है, ये इसकी डार्क साइड है, कुछ भी कह लो, लेकिन द थिंग इज़, क्योंकि आपके साथ लॉयल बहुत है, क्योंकि डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो आपके साथ कितना ज़्यादा लॉयल होगा ना, उसका दिल भी फिर उतना ही दुखेगा। ठीक है ना, अगर कोई इंसान आपका लॉयल ही नहीं है, उसको पता है कि यार 4 मैंने साइड पे रखी हुई है, ठीक है, तो अगर ये नहीं भी मेरे साथ लॉयल, आई डोंट केयर, मैं उधर चला जाऊँगा। अगर मुझे पर ये नहीं भाव दे रही है, मेरी परवाह नहीं कर रही है, हु केयर्स, मेरे पास 4 और ऑप्शंस हैं। तो जिसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, वो तो फिर आप ही को देखेगा ना, वो तो फिर आप जब उसका दिल दुखाओगे वो तो रोएगा, वो तो परेशान होगा कि यार ये क्या, मेरा सब कुछ इसके लिए है और ये मेरी इतनी भी परवाह नहीं करती। अच्छा, फ्रीडम एंड सरेंडर, गाइस ये फ्रीडम की जहाँ तक बात है, यहाँ पर रिलेशनशिप में फ़्रीडम आपको और उसको दोनों को होगी। ठीक है, ये इंसान बांध के रखने वाला नहीं है। हाँ, ये डीपली कनेक्टेड है, डीपली ये फील बहुत करता है, लेकिन ये कभी भी आपको बांध के नहीं रखेगा कि तुम मेरे साथ ही ज़बरदस्ती रहो।
ठीक है, ये आपको खुली छुट्टी देगा, डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन देखो उनके ना वो मंत्र है, वो सुना ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको खुली आज़ादी दो, तो अगर वो वापस आ जाए तो वो आपका है। दैट इज़ देयर थिंकिंग। कहते हैं कि बांध के रखा तो क्या रखा, ये लॉयल्टी तो नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अपनी खुशी से ना, आप अपनी चाहत से उसके पास आओ। दिस इज़ देयर थिंग। ओके, देखो टेक अ चांस, यहाँ पे गैम्बलिंग है, और इस पर्सन की रोमांटिक साइड, इट्स हिम, बेसिकली इट्स योर डिवाइन मैस्कुलिन, इट इज़ हिम। गाइस ये डिवाइन मैस्कुलिन है आपके, ठीक है, चाहे आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई हो, क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग है, चाहे आप एक अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे से मतलब डिफरेंट कास्ट में या फिर डिफरेंट कंट्री में शादी हुई हो, आप लोग एक दूसरे को हो सकते हैं ना जानते हो शुरू शुरू में, लेकिन शादी के बाद आपके ऊपर एक बिग रिवलेशन होगी, एक बहुत बड़ा राज खुलेगा, एक बहुत बड़ी चीज़ आश्कार होगी। दैट विल बी कि दिस वाज बेसिकली योर ट्विन फ्लेम, या फिर हाई लेवल सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। ये बात 90% लोगों के केस में आपको शादी के बाद पता चलेगी, ठीक है, आपको शादी से पहले नहीं पता चलेगी, ठीक है। वहाँ पर फिर आप पे आएगा कॉन्फिडेंस, वहाँ पर फिर आप में आएगी एक जीने की शक्ति, जीने की एक कि नई वजह, ठीक है, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का। यहाँ पे चेंज है, ट्रांजिशन है गाइस। इसके रोमांटिक, इसके सॉफ्ट और केयरिंग होने में एक ये चीज़ सबसे जो जिसे बोलते हैं ना मेन चीज़ होगी रिलेशनशिप में, दैट इज़ कि अडेप्टेबल पर्सनालिटी होगी, ठीक है। अगर इसका फॉर एग्जांपल टेम्परामेंट गुस्से वाला है, तो ये आपकी मोहब्बत में अपने आप को सॉफ्ट कर लेगा, या एटलीस्ट आपसे प्यार से बोलेगा, ठीक है। अगर आप ये बोलो कि मुझे आप में ये चीज़ नहीं पसंद है, विल चेंज इट, इसमें चेंज होने का एलिमेंट है, ठीक है। बाज़ लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, मैं इसके लिए क्यों चेंज हूँ, ठीक है, या फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसमें है, दे हैव गॉट दैट वेरी कंट्रोलिंग पावर, ओके। लेट्स सी मोर। यहाँ पे सेफ्टी एंड कंफर्ट गाइस, ये चाहते हैं कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारो उनके साथ, आप सेफ फील करो, आप ये ना फील करो कि यार ये क्या, ये तो मुझे प्यार नहीं करता, या आप भागो वहाँ से, या आप जैसे वो घर पे आए आप डर जाओ। नो, उसके प्यार मोहब्बत केयरिंग होने का सबसे बड़ा ये सबूत है कि जैसे ही आप वो घर में आए, आप बहुत सेफ फील करते होगे, ठीक है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करते होगे। यू वुड बी फीलिंग एज इफ़ ओ माई गॉड माई लव इज़ बैक, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। इवन मैं आपको फ्यूचर में ऐसी भी देख रही हूँ कि वैन दे आर कमिंग बैक, घर पे वो आए हैं पर रूम में एंटर हुए जो भी, अब भाग के उनको हक कर लोगे, कि टू गिव देम वार्म वेलकम। ये जब भी होता है जब आपका दिल किसी के लिए साफ़ होता है, जब भी होता है जब आप ये अंदर से कर रहे होते हो, ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता ये चीज़, ठीक है। तो ये है ना, वो दिल का रिश्ता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, बात तो फिर जाके वही आ जाती है, ठीक है। सो यार लेट्स सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि क्या एनर्जी जो है वो निकल के आती हैं। दिस इज़ ट्रस्ट। यस, देखो इस रिलेशनशिप में जहाँ तक आपके स्पाउस का ताल्लुक है ना, दे वांट एब्सोल्यूट ट्रस्ट। मैंने जैसे बोला ना कि वो आपके साथ, जैसे बोलते हैं ना कि हद से भी ज़्यादा लॉयल कोई इंसान हो तो वो है, तो डेफिनेटली दे वांट द सेम एंड सेम इन रिटर्न, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप भी उन मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ऐसी चीज़ें क्रिएट करो कि उनको भी आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो। और हाँ, इस रिलेशनशिप की नींव इसकी लिटरली जो है ना जिसे क्या कैसे बोलते हैं, फाउंडेशन, वो है ट्रस्ट पर, ठीक है। दे ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, यू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, और से इसी तरह से ये रिश्ता जो है वो निभेगा आप दोनों का, ठीक है। अच्छा, आगे चल के देखते हैं। सो दिस इज़ पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। देखो रेड फ्लैग्स की जहाँ तक यहाँ बात है इस कनेक्शन में, मैंने जैसे बोला कि इंसान बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस इसके वाइब्स हैं। इस चीज़ को देख कर हो सकता है आप थोड़ा शुरू में इंटिमिडेट हो जाओ कि यार ये पता नहीं कैसा है, ये तो मुझे बांध के रखेगा, या ये
तो ये रेड फ्लैग है। ये रेड फ्लैग नहीं है, ये इस बात की समझ आपको आगे जाके आएगी कि जब ये बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनका आप मुकाबला नहीं कर सकते, इवन अपने ससुराल में भी आपका साथ वहाँ देंगे, उनके साथ लड़ेगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ आपकी इनके पोसेसिव होने की आपको समझ आएगी कि यार अगर ये पोसेसिव हैं तो दे आर प्रोटेक्टिंग मी, ये शायद मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही पोसेसिव है, ठीक है। इनकी पोसेसिवनेस कभी भी आपको हार्म करने के लिए या आपको थ्रेट करने के लिए या आपकी फ्रीडम कर्ब करने के लिए नहीं होगी। ये 100% बात है। ये सिर्फ इसीलिए है कि ये देखो, गॉड ने ना ये इंसान बंदा आपको इसीलिए दिया है कि आपके हिस्से की कोई खड़ा होकर वहाँ बात कर सके। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ससुराल में, जैसे मदर इन लॉ या ये वो, आपका वहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं होता, एक हद तक तो चलो ठीक है, ठीक है। फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, तो फिर वहाँ पर आपके हस्बैंड को आपके लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो तो उनके अपने बेटे हैं ना, राइट। सो इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए। ये इंसान बहुत ही मतलब जेंटल है, सॉफ्ट है आपके लिए बहुत काम और बड़ी ही ज़्यादा से जेंटल वाइब्स रखता है। ये बात 100% है। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये सबके साथ सेम होगा। नो, दे आर नॉट जेंटल एंड सॉफ्ट विद एवरीबडी आउट देयर। ये प्रिविलेज, ये मतलब आप ही को है, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर यू कि ये जेंटल है, सॉफ्ट है, पोलाइट है, हम्बल है, ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं। वरना बाहर के लोगों के लिए तो ये इतनी गुड बुक्स में नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी आउटस्पोकन, बोल्ड है, अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप पॉजिटिव रहो, आप प्रे करते रहो, आपको इस रिलेशनशिप में कोई टेंशन नहीं है। पैशनेट है, मैंने बता चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। वेरी पैशनेट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एंड यस दिस पर्सन इज लिटरली मेड ओनली एंड ओनली फॉर यू। ओके, सो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे, विच इज़ द लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, दो वी आर अपार्ट, चाहे हम अलहदा हों, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम मेरे दिल में हमेशा रहेगा और मुझे तुम्हारे मोहब्बत की याद दिलाता रहेगा। ओके, तुम वही हो जिसकी मेरे दिल को, मेरी आत्मा को हमेशा से ज़रूरत थी। यस, दे नीडेड यू पायल नंबर 1। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत की, मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है, नो बाउंड्री। तुम इस प्लैनेट पर दुनिया की सबसे ज़्यादा रेयर और सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ हो, मतलब उनके लिए ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। फाइन, आई अडोर यू गाइस, बहुत तारीफ़ें करते हैं आपकी, ठीक है। इनके मुताबिक आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। यू आर माई स्वीट हार्ट। ओके जी, स्वीट हार्ट। A good night note to say how I am in love with you. So literally this is a good night note कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, जिस दिन तुम्हें मैंने पहली बारी में देखा था, तभी से मैं जानता था कि तुम कुछ ना कुछ मेरे पास्ट से कनेक्टेड हो। सो गाइज, ये सोल कनेक्शन है, सोल रिकग्निशन है। ओके, विद यू माई लाइफ इज़ कम्प्लीट। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल है, कंप्लीट है। तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, लाइट हो। ओके, यू आर द लाइट। एंड फाइनल मैसेज, हमारी ज़िंदगी एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह होने वाली है फ्यूचर में। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड यस, सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव्स, हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है,
Welcome to your reading. Welcome. So, yes, हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज. So let's see क्या निकल के आती है. सबसे पहले है जी आपके यहाँ पर सन की एनर्जी. ओके, सॉफ्ट एंड रोमांटिक साइड. सन के बाद है यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स. और यहाँ पर टेम्परेंस एंड फाइनली 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके गाइस, आपके जो पर्सन है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर फायर साइन की हैवी वाइब है. सन साइन इनका फायर में डेफिनेटली फायर साइन होगा. एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. सन साइन एंड राइजिंग साइन दोनों की बात मैं करूँगी. मे बी फॉर फ्यू वीनस भी ऑल्सो इज कमिंग हेयर. ओके, सो दिस इज़ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जी. इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी आ रही है एयर साइन वालों के लिए, ब्राक वेरिएशन, जेमिनाई. ओके, ये इनका मून साइन की काफ़ी हैवी वाइब है कि मून इनका लिटरली एयर साइन की एनर्जी में लिब्राक वेरिएशन जेमिनाई में होगा डेफिनेटली. पहले नंबर 2 मुझे ऐसा दिखता है कि पर्सन हो सकता है आपके कहीं ना कहीं हो सकता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके दे आर कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ की वाइब है कि बिकॉज दिस पर्सन, ये जो इंसान है ना, ये आपको इसकी आवाज़ और इसकी जो पर्सनालिटी है आपको लगेगा कि ये देखी है. स्पेशली इसकी ड्रेसिंग सेंस, ठीक है. इवन कुछ कपड़े भी जो वो ख़रीद के लाएंगे शादी के बाद, पहले वाले नहीं, शादी के बाद अक्सर अपने लिए जो कपड़े ख़रीद के लाएंगे आपको ऐसे इनकी शर्ट पकड़ के, उनकी ऐसे ट्राउज़र्स या जो भी वो पहनते पकड़ के ना, आपको लगेगा कि यार ये कुछ देखे चीज़ें हैं यहाँ पर. मैं भी शायद मैं पहले भी सब कुछ करती आई हूँ. तो गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है. बहुत ही ज़्यादा ऐसे डेजा वू वाली वाइब्स आपको आएंगी कि पहले जैसे आपने कुछ देखा हो या पहले आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हुए हो. तो ये पर्सन जो है ना, डेफिनेटली समथिंग टू डू विद योर सोल कनेक्शन. अच्छा, जहाँ तक इनके सॉफ्ट, जेंटल और लविंग एंड केयरिंग होने की वाइब है, ग्रुप नंबर 2, यस, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग पर्सन. क्योंकि जैसे मैंने बोला, यहाँ पे वॉन्स की एनर्जी है. वॉन्स इज़ ऑलवेज अबाउट डीप कनेक्शन, डीप इन पैशन, ठीक है. डीप इन पैशन, डीप इन लव, केयर, रोमांटिक, ठीक है. इसके प्यार करने का अंदाज़, इसके रोमांस का अंदाज़ भी विल बी वेरी वेरी फायरी, वेरी हॉट, वेरी वार्म, कोजी, ठीक है. ये आप लोग जितने साल भी रहो, मैं तो चाहूँगी आप लोग सारी उम्र साथ रहो, मरते दम तक. आपको गाइज इस इंसान में ना कभी भी कोल्ड वाइब नहीं आएगी कि ये मुझे कोल्डली ट्रीट कर रहा है या फिर मुझे इग्नोर कर रहा है या इंडिफरेंट बिहेवियर है या लापरवाह बिहेवियर है. आपको कभी भी ये वाइब नहीं आएगी. यू विल ऑलवेज बी लाइक के नहीं, जो भी हो ये कभी मुझे कोल्ड शोल्डर नहीं देते. कभी भी ये मुझे जो है ना इस तरह की वाइब नहीं देते कि जहाँ पर आई एम सैड और वो आगे से हंसी उड़ा रहे हों. बल्कि जब आप परेशानी में हो, जब आप मतलब सैड हो या आपको मदद की ज़रूरत है, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. इतनी इसकी सिंपैथेटिक वाइब है, इतनी इसकी केयरिंग एंड जेंटल वाइब है. इवन इसकी जो एक टोन है ना, उसमें भी एक सॉफ्टनेस होगी, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसकी वाइब है, लेकिन डीप पैशन, ठीक है. सॉफ्टनेस का मतलब ये भी नहीं है कि देर सो सॉफ्ट के उनको परवाह भी कोई नहीं है एंड देर सेइंग खुद ही हैंडल करो, मुझसे नहीं हो रहा ये वो. नो, ये ऐसा सॉफ्ट इंसान है कि जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन जब आपको इसकी ज़रूरत है, जब आपको इसकी नीड है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. एक कभी भी ग्रुप नंबर 2 आपको छोड़ के नहीं जाएगा. ये बात आप लिख लो, ठीक है. ये कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि खुद हैंडल करो, आई कैन नॉट डू इट. रादर ये हमेशा खुद आएगा,
हमेशा खुद आपके पास आएगा, खुद आपको आके ये समझाएगा, बल्कि इसकी बहुत ही ना ये जो होती है ना, वो लोग को जो कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाते हैं आपको, ठीक है। इवन फॉर अ फ्यू केसेस, सबके साथ नहीं, लेकिन फॉर अ फ्यू केसेस अगर आपकी पेरेंटिंग स्ट्रिक्ट रही है, अगर आपके मॉम डैड ने कभी आपको प्यार से नहीं बुलाया, या मे भी उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, या मसले इतने थे कि प्यार वो क्या करते आपसे, प्यार से क्या बुलाते, टेंशन्स इतनी थी, तो आपने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की कि कोई आपको सॉफ्टली बुलाए या आपको प्यार से बुला के प्यार करे। तो यहाँ पर वो चीज़ आपकी विश फुलफ़िल होती मुझे दिख रही है। दैट इज़ योर पर्सन। ये लिटरली आपको ऐसे फादर फिगर वाइब आएगी कि जैसे कोई पेरेंट बुला के प्यार करता है या प्यार से समझाता है। ये इस किस्म के इसके वाइब, दे आर मच्योर, लिटरली मेंटली मच्योर देन दैट ऑफ यू, ठीक है। ये आपसे ज़्यादा मच्योर है, या आपसे ज़्यादा इसकी वाइब ऐसी है कि दे वांट टू कनेक्ट विद यू, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रुप नंबर 2 का अपने पर्सन के साथ। अगर आप देखो, जो 4 ऑफ वांड्स है, दिस इज़ लिटरली 11 की एनर्जी तभी होती है जब दोनों में कंपेटिबिलिटी होती है, दोनों अलाइंड होते हैं, दोनों यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो somehow आपके और आपके पर्सन की जो कनेक्शन है ना, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन हो सकता है, क्योंकि सन एनर्जी और 3 ऑफ वांड्स भी है, कुछ समय के लिए हो सकता है आपसे दूर हो जाए, बट ये ज़्यादा से आपसे दूर नहीं रह सकेगा, क्योंकि यहाँ सन की वाइब है, सन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिविटी, और ये आपको हमेशा खींचेगी, इस पर्सन को हमेशा खींचेगी वापस आपके पास, ठीक है। तो जहाँ तक केयरिंग वाइब है, टेम्परेंस की एनर्जी है, वेरी वेरी हम्बल, और जो लोग होते हैं ना, जो धीरज रखते हैं, इनके इवन के टेम्परामेंट में भी बहुत ज़्यादा मतलब धीमापन है काफ़ी, मतलब गुस्से में जल्दी नहीं आते हैं बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला इंसान है, काफ़ी इनकी पेशेंस लेवल ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये, लेकिन ये है कि मतलब जो भी है, लेकिन ये कभी किसी को आपके करीब नहीं फड़कने देगा, ये मैं आपको बता दूँ। किसी ऐसे इंसान को जिसके रॉन्ग इंटेंशन है आपको लेकर के, भूल के भी मत सोचना क्या कभी किसी को आपके आसपास आने देगा, या फिर कभी किसी को ये कहेगा कि आपको गलत तरीके से ट्रीट करे, या फिर व्हाटएवर। ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन ये बहुत डीप वाइब्स हैं आपको लेकर के, ये बहुत ज़्यादा चाहता है आपको, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, के पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स ने तो आज बस आके तो तबाही मचा दी है। ओके, यहाँ पे है जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देयर इज़ द डेथ एनर्जी। देखिए, ये एक एक्सेसिव एनर्जी निकली है। कोई ऐसा इंसान के जो आपको बहुत ही अपना मानता है, और वो मतलब लिटरली यू आर देयर क्लोजेस्ट ऑफ द फैमिली, उनकी पूरी फैमिली में आप सबसे ज़्यादा टॉप नंबर पर होगे। आई एम लिटरली दिस अ डिस्क्लेमर, लेकिन यस, इस इंसान को इवन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा भी आप एक टाइम पे अजीज़ यहाँ पे प्यारे होगे। लिटरली दिस डेथ एनर्जी ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे लाइक यू, उनको आपकी इंटेंशंस पसंद है, उनको आपकी मतलब लिटरली द वे यू ट्रीट देम, उनको वो चीज़ पसंद है, और उसी तरह से यू विल गेट बैक। जैसे आप इसको ट्रीट करोगे प्यार मोहब्बत से, आपको उसमें 4 गुना ऐड करके रिटर्न करेगा। दिस इज़ देयर पर्सनस एनर्जी। यहाँ पर बात आती है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ गिविंग यू होम, आपको घर बना के देंगे, इसके प्यार का हिस्सा है, इसके लव एक्सप्रेशन का हिस्सा है, द वे दे जिस तरह से अपनी प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है, ठीक है। ये अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करेंगे कि ये देखो, ये तुम्हारे लिए घर बनाया है, ये तुम्हारे लिए पैसे हैं, ये तुम्हारी शॉपिंग के पैसे हैं, ये तुम्हारे ख़र्चे के, घर के अलहदा ख़र्चे के पैसे, सो ये इनकी लव लैंग्वेज हो गई, ठीक है। और लिटरली किंग ऑफ वांड्स, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, फिज़िकल अट्रैक्शन, यस, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब आपकी सुंदरता है, अब आपकी मतलब ब्यूटी, फ़िज़िकल ब्यूटी है, या फिगर है, आपकी स्किन है, बाल हैं, कुछ भी है, एवरीथिंग एवरीथिंग काउंट्स हियर, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड हियर।
तो आपको किसी किस्म की यहाँ पे कमी नहीं होने वाली है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं यहाँ पे लिटरली देख रही हूँ कि मतलब ये इंसान हो सकता, अगर फॉर एग्जांपल कोई इन आपको या इनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करे, कोई ससुराल में या कोई रिलेटिव या व्हाटएवर, ये इंसान उसको उसकी जगह दिखाएगा कि तुम्हारी जगह ये है, ठीक है, तुम हमारे बीच में मत आओ। कभी भी ये थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बात आप लिख लो, लिटरली इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। आप और आपके स्पाउस बहुत खुश रहेंगे और ये बहुत रोमांटिक है। इवन आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी आप ये को देखोगे कि कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़े से क्लिंगी होंगे आपके साथ फिज़िकली, ठीक है। फिज़िकल रिलेशनशिप में इनको इंटेंसिटी चाहिए है, ठीक है। इनको ये चाहिए कि आप और वो एक दूसरे के साथ डीपर बॉन्ड्स में रहें। कोई प्राइवेसी को बहुत ये प्रमोट करता है, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू देता है, ठीक है। आप लोगों का जो बेडरूम है उसमें ये ऐसा बोलेंगे घर वालों को कोई और एंटर नहीं होगा, क्योंकि उससे बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ्स की, ठीक है। सो इस पर्सन की चलती है घर में अच्छी खासी, दे हैव गॉट पावर, किंग ऑफ वांड्स अथॉरिटेटिव फिगर है। और हाँ, इसी तरह से इस कनेक्शन में, इसी तरह से इस ओवरऑल मतलब जिसे बोलते हैं ना कि मतलब एक ऐसा पर्सन है ये कि जो अपने घर को कंट्रोल करना जानता है, ठीक है। सो उनकी अच्छी खासी पावर है घर में, आई कैन सी दैट। तो या लेट्स सी मोर फ्रॉम ऑरेकल व्हाट कम्स अप फॉर यू। ऑलराइट, सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल नाउ कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं। ओके, माइंड और मनी एंड फाइनेंसेस। ऑलराइट, pile number 2, spiritual awakening, यहाँ पे realizations, and this is the apology and I am sorry. This is love, strong affection, and the final card is secret admirer, timid. Okay guys, इनके मोहब्बत का अंदाज़ या इनकी लव लैंग्वेज, सॉफ्ट साइड, कुछ भी कह लो, ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप दोनों में अनबन हो जाती है, ठीक है, आप दोनों में लड़ाई हो जाती है छोटी सी बात भी, फॉर एग्ज़ाम्पल, या इवन बड़ी भी, ये इंसान लिटरली यू सी दिस टिमिड का मतलब होता है जब कोई इंसान दिल का कमज़ोर होता है आपके मामले में, ठीक है, नॉर्मली नहीं, आपके मामले में, ठीक है। और कोई इंसान मतलब दिल ही दिल में बहुत ही पछता रहा होता है कि यार मैंने इसके साथ क्यों लड़ाई की है व्हाटएवर, और लिटरली आपके लड़ाई से डरते हैं, आपके नाराज़ हो जाने से बहुत डरते हैं, और दे कैन नॉट फेस यू। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर उनसे कुछ गलती हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, दे कैन नॉट फेस यू, वो नहीं आपके सामने आ सकते, वो नहीं आपको मतलब फेस कर सकते, वो नहीं आपको जवाब दे सकते, वो नहीं ऐसा बेशर्म इंसान के गलती भी किया है और फिर आपके सामने आके तिड़ भी रहा है कि हाँ ये किया तो कर लो जो करना, ये वो, नो, दे आर वेरी वेरी शाय, ये बहुत शाय है। और शायनेस की मेन रीज़न यही है कि ये जो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, ये मोहब्बत, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का आप पहली मोहब्बत या पहला लव हो सकते हो, यहाँ पर पहली दफ़ा इनको किसी से मोहब्बत हुई हो, चाहे कितने भी रिलेशनशिप पीछे हों, ठीक है। तो जो इन्होंने कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग अफेक्शन आप में फ़ील किया, इन्होंने कभी भी नहीं किया किसी से। दिस इज़ हाउ कनेक्टेड, हाउ डीप रूटेड दिस पर्सन इज़ फॉर यू। इस पर्सन की एनर्जी आपको मनाने की इनकी सॉफ्ट साइड में कि ये भी है किसी मनी, क्योंकि ऐसे कहा जाता है और होना भी चाहिए कि अक्सर मतलब अगर पत्नी नहीं मान रही तो उसको शॉपिंग करवाओ, और ऐसा लड़कों में ऐसे मशहूर है कि उसको शॉपिंग पे ले जाओ, उसको पैसे दो, या फिर उसको उसकी फेवरेट जगह से खाना खिला के लाओ, या फिर उसको कुछ भी रिलेटेड टू मनी, तो उसका मूड ठीक हो जाता है
सो ये जो उन्होंने दोस्तों वोस्तों से सुना हुआ है आपस में इधर उधर से, ये भी वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। क्या मान जाओ, देखो ये सब उसकी मोहब्बत है, ये सब उसका प्यार है, ठीक है। वो सारी बहुत सारी ट्रिक्स लगाएगा कि आपका मूड कैसे अच्छा किया जाए, ठीक है। रियलाइजेशन, वही बात होती है ना, अपोलॉजी, आई एम सॉरी, आप देख सकते हो कि मतलब इसको फ़ौरन से रियलाइज़ हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है। ये कोई ज़िद्दी आत्मा नहीं है, ये कोई वो अकड़ू नहीं है कि इधर ना वाइफ जो है बेचारी वो अब यू नो अगर गलती तुमसे हुई है तो तुम मान नहीं रहे हो, ऊपर से आकर रहे हो। नो, देर समवन को जो आकर सॉरी बोलेगा, रियलाइजेशन उसको होगी कि यार मैंने गलत किया। पहले तो वो टिमिड है, मतलब पहले तो आपको फेस ही नहीं करेगा कि यार मैंने किया, कोई शर्मिंदगी से मुंह छुपा रहा होगा। सो अगर किसी को एहसास भी हो अपनी गलती का ना, तो आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि दोबारा वो ना किया जाए। सो दिस इज़ योर पर्सन बेसिकली, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। फिर वो उसको कंपनसेट कैसे करते हैं, आपको शॉपिंग करवा के, आपको बीच पे ले जा के, आपको आपके फेवरेट जगह पे घुमा के, ठीक है। तो आप इस वजह से लकी हो ग्रुप नंबर 2 कि आपका पर्सन ज़िद्दी, अकड़ू और बदतमीज़ इस किस्म के इसमें कोई भी एनर्जी या वाइब नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। दे आर वेरी वेरी लवली। इसी डेटिंग इसको बहुत पसंद होगा कि आपको डेट्स पे लेके जाना, ठीक है। आपको आपका फेवरेट रेस्टोरेंट पे घुमाना है, वहाँ से खाना खिलाना, आपकी फेवरेट जगह जो भी है वहाँ पे आपको लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे ये भी इंडिकेशन या मैसेज आता है कि आप लोग, आप यानी आप दोनों हस्बैंड वाइफ किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हो, किसी डेटिंग स्पॉट पर मिल सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी जगह विज़िट करने गए हो, वहाँ आपने कहीं गए हो, आपको रास्ते में भूख लगी है, वहाँ रुके हो खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ ये हो रास्ते में, सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। Group number 2, this is new love, this is renewed hope, this is a new hope basically। एंड आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लिए ये होप है। आपके लिए अगर आपने बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट देखा है या आपने बहुत बड़ी परेशानियाँ देखी हुई हैं, दिस इज़ योर मैसेज, दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि आप होप रखो। ये नई उम्मीद है, ये नई आशा की किरण है, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर में कोई भी क्या उसे कहते हैं, बुरा बर्ताव, बुरा बैड बैड मतलब बैड बिहेवियर, ये सब चीज़ें आप नहीं देखोगे। डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। ये बात उनको समझ आ जाएगी कि यू आर बेसिकली देयर डिवाइन फेमिनिन एंड दे आर योर मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन। आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और इस बॉन्ड की मेन रीज़न क्या है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, और आप दोनों में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, डीपर कनेक्शंस हैं, ठीक है। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, कनेक्शन हो रहा है। दे आर कॉलिंग यू इन अ 3D, इन अ 5D, 3D में आने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। आगे से हम दूसरे ऑरेकल से देखेंगे कि क्या एनर्जी है। ओके, इंगेजमेंट गाइस, ये इंसान का मन रहेगा कि आपके साथ बातें करते रहे, इंगेज रहे, ठीक है। बातें करते रहे, आपके साथ खेलते रहे, आपके साथ आपको मौज करवाते रहे, आपको ले ले घूमते रहे। ये कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, ये कभी आपका मतलब ये ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम घर पे रहो और मैं जी दोस्तों के साथ निकल रहा हूँ, नेवर, ठीक है। हमेशा आपको साथ लेके जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। और मोस्टली मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई आपसे अलावा या आपसे हट के कोई और इंगेजमेंट्स होने वाली हैं। इसकी टॉप प्रायोरिटी इसकी फैमिली ही है और आप हो। दूसरा ये मैसेज है कि वो लोग जो सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, या आपका रिश्ता नहीं हुआ अभी तक, आपके लिए मैसेज है कि पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो तो अपकमिंग 6 मंथ्स में डेफिनेटली दे आर कॉन्टेक्टिंग यू। आपकी इंगेजमेंट हो रही है अगले 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है जब वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, या पर उसके आगे कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ आसानी होती मैं देख रही हूँ।
उसके मामला सॉल्व होते देख रही हूँ, और डेफिनेटली अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपके घर फॉर्मल रिश्ता जो है वो भिजवा देगा। रिट्रीट, अच्छा, अब मैं ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेके बाहर चला जाए, बाहर की कंट्री में, या फिर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आपको इस दुनिया में, यहाँ पे जिस किस्म के उसके में भी रिलेटिव्स हैं, टॉक्सिक, जजमेंटल, ऐसे एनवायरनमेंट में आपको रखना नहीं चाहता। उसको ऐसे लगता है कि आप बहुत यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, आपको अलग रहना चाहिए दुनिया से ऐसे वो सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कभी भी प्यार नहीं मिला है कहीं से भी। ये पहली बार है उनकी ज़िंदगी में भी कि उनको प्यार मिला है, ठीक है। फैमिली हो सकता है उनकी टॉक्सिक कार्मिक हो सकता है रिलेटिव्स टॉक्सिक कार्मिक हो। यहाँ पर जितने भी पीछे रहे वो मतलब एंगेजमेंट्स उसकी रही हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप्स रहे, वो भी टॉक्सिक कार्मिक थे, ठीक है। उनको कभी अट्रैक्शन ही फील उनमें नहीं हुई थी, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं था सोल टू सोल। पहली दफ़ा उनको फील हुआ आपके साथ, और दे डू नॉट वांट टू लूज़ यू, वर्थ वेटिंग फॉर। यस, ये इंसान आपको डिवाइन टाइम पे मिलेगा, डिवाइन टाइम का कार्ड है, ठीक है। ये आपको डिवाइन टाइम पे मिलेंगे, और उससे ना पहले ना उसके बाद। दूसरी चीज़ कि आपको जितना भी वेट आपने किया, जब ये पर्सन आपको मिलेगा आप कंपेल हो जाओगे, आप इस चीज़ पे कन्विंस हो जाओगे कि यार अच्छा ही हुआ देर से मिला, चाहे लेकिन ठीक तो मिला, ठीक है। तो आपका जो वेट है ये ज़ाया नहीं जाएगा। यू विल से दी, ये आपका सेंटेंस होगा, इट वॉज वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ बेसिकली। गाइस, ये बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक इसकी एनर्जी है, जेंटलमैन है, ठीक है। तो इनकी लव लैंग्वेज में आपको आपके गिफ्ट्स लाना, आप पे पैसे खर्चने, आपको जगहों पे घुमाना, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, इनकी लव लैंग्वेज क्या है, ओके। सो कुछ लव मैसेजेस अब हम ज़रा देखें तो ये क्या कहना चाहते हैं। मैं देर रात तक तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, ओके। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आई हो, या फिर तुम मेरी लाइफ में एक पूरी जान जो है ना, जान भर देना किसी चीज़ में, वो वाइब है आपकी इनके लिए। यू मेक मी बेटर पर्सन, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया है। अच्छा, आई कैन सी द वेट इन योर आइज़ फॉर मी, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आँखों में जो मेरा इंतज़ार है। सो स्वीट, यू कैन रिलेट, हाँ। कभी कभी मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। ये गाइस इससे रिलेटेड है कि आपका वेट बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, तो फिर ये परेशान हो जाते हैं। कम सिट इन माई लैप, सो लव लैंग्वेज, ओके। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई मेट यू, जिस दिन पहले दफ़ा मैं तुमसे मिला था, आई न्यू यू वर गोइंग टू बी माइन, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बनोगी दुल्हन। ऑलराइट, नेक्स्ट, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तुम हमेशा मेरे जहन पे मेरे माइंड में रहती हो, चाहे हम कहीं पर भी हों, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ ही कनेक्टेड है, और यही मेरा घर है। मेरी लाइफ में हमेशा से तुम भी थी, कल भी तुम ही होगी, और आगे भी सारी ज़िंदगी तुम ही मेरे साथ हो, ओके। सम लास्ट मैसेजेस, ओके। इससे ज़्यादा अच्छी मेरी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। एंड लास्ट मैसेज, मैं बहुत लकी हूँगा कि अगर मैं कह सकूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, और हम बाकी के सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजारेंगे। So that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading, and see you next time. Take care. Bye.